हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव एंड केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे होंगे बच्चे? उम्मीद है कि आप अच्छे और ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। देखेंगे बच्चों, आज कक्षा 12th की सेकेंड केमिस्ट्री का सेकेंड वीडियो है। हम आप अभी तक बच्चों आपको हेलो एल्केन के बारे में पढ़ा चुके थे। हेलो एल्केन का निर्माण कैसे किया जाता है, इस सब रिएक्शन मैंने आपको बताया। अब बच्चों हमें ये जानना है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। बच्चों, हेलो एल्केन के जो भौतिक गुणधर्म होते हैं इसके बारे में आप जान चुके हैं कि जो निम्न कोटि के एल्किल हैलाइड होंगे वह रंगीन होंगे, उनकी गंध सुगंधित होती है, परंतु उच्च सदस्य के जितने भी एल्किल हैलाइड होंगे वह रंगहीन और बच्चों गंधहीन होते हैं। ये बातें खत्म हो चुकी हैं। अब हमें जानना है कि इनका केमिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन्स के क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, हेलो एल्केन्स में जो कार्बन होता है जब हैलाइडों से जुड़ा होगा तो वह उसमें कौन से संकरण होते हैं? तो कार्बन और जो हैलाइड होते हैं जब वो आपस में जुड़े होते हैं तो वहाँ पे संकरण होता है sp3 संकरण। अब देखो बच्चों, सबको पता है कि आपने जब हैलोजन को पढ़ा होगा, सबसे पहले फ्लोरीन आती है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। तो फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वह अधिक होती है, क्योंकि ये जब बहुत अधिक इलेक्ट्रॉनों को एब्जॉर्ब ग्रहण कर सकती है। जब कार्बन फ्लोरीन से जुड़ा होता है तो इनकी जो आकर्षण की क्षमता होती है, अर्थात कह सकते हैं जो इनके अंदर अध्रुवीय वंडरवाल्स बल होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उससे कम क्लोरीन में होते हैं, उससे कम ब्रोमीन में होते हैं, सबसे कम किस में होते हैं? आयोडीन में होते हैं। तो एक बात क्लियर है कि कार्बन और जो हैलाइड होते हैं वो sp3 संकरण के द्वारा आपस में बंधे होते हैं। अब बच्चों, कैसे बंधे होते हैं इसके लिए हमें यहाँ पे अभिक्रिया दे रहा है। ये सबसे बोर्ड के लिए क्या बच्चों, हेलो एल्केन के लेसन की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। न्यूक्लियोफाइल सबस्टेशन रिएक्शन क्या होते हैं? नाभिक स्नेही मतलब नाभिक का मतलब क्या होगा बच्चों? धनावेश होगा, धनावेश होगा। स्नेही का मतलब होगा इससे जो प्यार करने वाला, जो इससे रिएक्शन करने वाला होगा उसको कैसा बनना पड़ेगा? ऋणावेश बनना पड़ेगा। नाभिक का मतलब धनावेशित, स्नेही का मतलब कि जो जाके नाभिक से अटैचमेंट होगा, जो नाभिक से जुड़ेगा। तो जुड़ने के लिए स्नेही, प्यार करने के लिए कैसा होना चाहिए? ऋणावेशित होना चाहिए। और प्रतिस्थापित करके अलग कर देंगे बच्चों तो वह अभिक्रिया क्या होगी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब बच्चों कह रहा है कि परिभाषा है, लिखेंगे। देखो बच्चों, कह रहा है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक जैसे OH, CN और बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब बच्चों क्रियाधर पर आक्रमण करके उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान देना, कह रहे हैं कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक, तो देखिए बच्चों हाइड्रोक्साइड भी नाभिक स्नेही होता है और CN भी जो है वो भी नाभिक स्नेही होता है। आदि क्रियाधर पर मतलब जो पहले से जुड़े होंगे, क्रियाधर पर आक्रमण करके अगर सह उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को कहेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को SN के द्वारा हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अब कैसे करते हैं बच्चों? देखो ध्यान से, देखो बच्चों ये कार्बन है और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हमने देख लिया 1 2 3 और ये बच्चों 4 हो गया। इससे क्या जुड़ा है? क्लोरीन। तो सर ये तो है नाभिक स्नेही, जुड़ा तो ही है, परंतु बच्चों देखो OH है। अब OH आएगा नाभिक स्नेही के रूप में कार्य करने के लिए। जब OH आएगा तो कार्बन की तो 4 बॉन्डिंग पहले से है तो OH को तो ग्रहण ही नहीं करेगा। तो ग्रहण तब होगा जब Cl को हटा के स्वयं अपने बच्चों वहाँ पर क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो देखो बच्चों Cl भी तो ऋणावेशित है, वो जल्दी कार्बन को छोड़ के नहीं जाएगा। तो कार्बन को छोड़ के नहीं जाएगा तो बातें क्या होंगी? तब तो OH मिल ही नहीं पाएगा। तो OH सीधे Cl पर आक्रमण करता है, मतलब सीधे Cl को हटाने लगता है। जब Cl, क्यों Cl हटता नहीं है?
तो कार्बन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन देकर Cl को रवाना कर देता है। जब Cl को कार्बन अपना ये बॉन्ड जो है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन देके जब रवाना कर देता है तो आपको पता है कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन को देते हैं वह धनावेशित होते हैं। अब देखो कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देके मुक्त कर दिया तो कार्बन क्या हो गया, धनावेशित हो गया। तो इसे बोलते हैं कार्बोधन आयन। अब इसे बोलते हैं बच्चों कार्बोधन आयन। क्या बोलते हैं, कार्बोधन आयन, क्योंकि कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो प्लस में आ जाता है। तो कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस में आ गया। अब देखो जैसे ही प्लस में आएगा, Cl ने ग्रहण किया तो Cl के ऊपर क्या आ गया, माइनस। अब बच्चों इसके ऊपर तो माइनस आ गया। अब देखिए जब कार्बन हमारा धनावेशित हो गया तो ये नाभिक स्नेही ऋणावेशित है ही, बस तुरंत जाके बच्चों उस पर आक्रमण कर लिया, ये तो चला ही जाएगा। तो OH उससे जुड़ जाएगा, बन जाएगा C, एकल बॉन्ड बैलेंस ही है ही, OH जुड़ जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया है उसे कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखो बच्चों, अब ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, क्रिया विधि के आधार पर ये दो प्रकार की होती है। एक होती SN1 अभिक्रिया और एक होती SN2 अभिक्रिया। बच्चों इसे बोलते हैं नाभिक एक अणुक, वन को बोलेंगे एकाकणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बच्चों ध्यान देना, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में मैंने जाना वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नाभिक स्नेही क्रियाधर पर बच्चों आक्रमण करके जब नए उत्पाद का निर्माण करेंगे तो उस अभिक्रिया को बोलेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि आपके सामने एग्जाम्पल दिया है, ये पहले से जुड़े हैं, OH आया, आक्रमण किया, Cl रवाना यहाँ से हुआ। कैसे रवाना हुआ, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन देके इसको मुक्त किया, यहाँ पे बच्चों OH जाके जुड़ गया तो नाभिक से जुड़ा, इसलिए अभिक्रिया क्या होगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दो प्रकार की होती है बच्चों, SN1 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद बच्चों।